गाइडेंस में पहले भी हम लोगों की बात हो गई थी। गाइडेंस जैसे नाम से पता चल रहा है, टू गाइड, किसी को भी मार्ग दिखाना, किसी को भी वे दिखाना, किसी को भी रास्ता दिखाना। जब हम ये बात करते हैं कि हम किसी को मार्ग दिखा रहे हैं, किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, किसी को वे दिखा रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है? हम जब किसी से मार्ग पूछते हैं या किसी से रास्ता पूछते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति को चयनित करते हैं जो उस रास्ते को जानता है, जो उस रास्ते से पहले से ज्ञात रहा है ना, या जो उस रास्ते से पहले से नोन रहा है। तो गाइडेंस का भी मतलब यही है कि हम अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं के लिए उस व्यक्ति का चयन करते हैं, उस स्थिति का चयन करते हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये हमसे ज़्यादा इस विषय में जानता है, या ये इस विषय को या ये इस स्थिति को ज़्यादा समझ पाएगा और उसका सॉल्यूशन बेटर वे में दे पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए गाइडेंस को टू गाइड, टू मार्गदर्शन, इस तरीके की चीज़ों से क्या किया गया है? डिनोट किया गया है, प्रमोट किया गया है। इसीलिए जो व्यक्ति की दैनिक जीवन की समस्याएं होती है, अब हम गाइडेंस क्या है कि गाइडेंस एक सिंपल वर्ड है, लेकिन ये हमारे डे टू डे लाइफ का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम अपनी हर एक तरह की समस्याओं के लिए, इवन छोटी से छोटी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी वस्तु के लिए हम किसी ना किसी पर निर्भर रहते हैं, या किसी ना किसी से सलाह पर निर्भर रहते हैं, ये कह सकते हैं। जैसे आप जो है घर में एक छोटी सी बात ले लीजिए कि आज आपके घर में सब्जी क्या बनेगी, इस पर एक चर्चा होती है, और इसके लिए किससे पूछा जाता है कि सब्जी क्या बनाए? मम्मी से, है ना। तो क्या है कि मम्मी से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मम्मी किचन को ज़्यादा बेटर वे में जानती हैं, वो किचन होल्ड करती हैं, इसलिए मम्मी से पूछा जाता है कि क्या सब्जी बनी है या क्या सब्जी बनाए। एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो ये भी एक गाइडेंस के ही दायरे में आ रही है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़, अब गाइडेंस में हम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं लेते हैं जो उस क्षेत्र का माहिर व्यक्ति हो, सर्वज्ञाता व्यक्ति हो, या कोई एकेडमिक डिग्री होल्ड किए हो, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी को भी गाइड कर सकता है, किसी भी विषय पर गाइड कर सकता है, एक सामान्य चीज पर भी गाइड कर सकता है ना। तो इसलिए गाइडेंस जो है एक सामान्य सी स्थिति है जो हम अपने पूरे जीवन पर्यंत चलाते रहते हैं, क्योंकि सलाह का दायरा कभी खत्म नहीं होता। हमें हर एक विषय वस्तु पर, हर एक सिचुएशन में कभी ना कभी, हमेशा ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं पर क्या होती है, किसी ना किसी प्रकार की सलाह की जरूरत होती है। और उस सलाह के लिए हम जिस व्यक्ति को चयनित करते हैं, वो हम ऐसा मानते हैं कि वो व्यक्ति उस सलाह को देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, वो उस सलाह को अच्छी तरीके से दे पाएगा। ठीक है, तो गाइडेंस क्या है? एक सामान्य शब्द है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ क्या है कि उसमें उस व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जिसको हम मान रहे हैं कि वो उस पर्टिकुलर स्थिति में या परिस्थिति में हमसे ज्यादा जानता है और हमसे ज्यादा अच्छी सलाह दे सकता है। ठीक है, तो गाइडेंस को एक सलाह के रूप में हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोगों की आगे बात हुई थी कुछ डेफिनेशन सेंस की। ठीक है, जैसे प्रो एंड प्रो की डेफिनेशन है, आप लोग देख रहे होंगे। तो उसने बोला है क्या कि गाइडेंस इज असिस्टेंस made available by a competent counselor to an individual of any age to help him guide his own life. ठीक है, develop his own point of view, make his own decision and carry his own burden. इसने बहुत अच्छी बात कही है। इसने गाइडेंस को काउंसलिंग से ऐड किया है, लेकिन काउंसलिंग एक क्या है? गाइडेंस का ही एक रूप है। गाइडेंस क्या है? एक ब्रॉड वे है, काउंसलिंग उसके अंदर समाहित है। ठीक है, काउंसलिंग के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वो बोलता है कि जो गाइडेंस है उसमें जो काउंसलर होता है, यानी जो सलाह देने वाला होता है, वो उस व्यक्ति को, जो गाइडेंस ले रहा है, जो सलाह ले रहा है, उसको उस योग्य बना देता है कि जो भी प्रॉब्लम वो लेकर आया है, माना कि मुझे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर आपकी कोई सलाह चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस सिचुएशन को मुझसे ज्यादा बेटर समझ सकेंगे और मुझे एक अच्छी सलाह प्रोवाइड कर सकेंगे, तो आप क्या हो गए? मेरे लिए गाइडेंस देने वाले हो गए। लेकिन जब आप मुझे सलाह देंगे तो उस सलाह पर काम कौन करेगा? बताइए, आप ही करोगे ना। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसको सॉर्ट आउट करने का जिम्मेदारी खुद जो गाइडेंस लेने आया है उसकी हो जाती है। वही वो सारी चीजें करता है, लेकिन
जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है वो उसको इस योग्य बना देता है कि वो अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सके, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, तो पूरा जो रोल है वो किसका है? जिसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो सलाह लेने आया है, क्योंकि सारा काम करना उसी को है। ठीक है, चीजें उसी के अंदर है, सॉल्यूशन भी उसी के पास है, लेकिन वो उस सॉल्यूशन को जानता नहीं है। गाइडेंस देने वाले का बस इतना काम है कि वो उसको उस सॉल्यूशन तक पहुंचा देता है। फिर उस सॉल्यूशन पर काम करना किसका काम हो जाता है? उस पर्टिकुलर व्यक्ति का ही काम हो जाता है। तो प्रो एंड प्रो यही कह रहे हैं कि गाइडेंस जो देता है वो उसी सलाह के दायरे में आता है। ठीक है, अब बेर्नार्ड एंड फुलमर की एक डेफिनेशन है, क्या है? गाइडेंस इज अ प्रोसेस through which an individual is helped in a continuous way to develop to the maximum of his capacity। ठीक है, तो इसमें क्या है कि गाइडेंस क्या है? गाइडेंस एक ऐसी प्रक्रिया है, वो कहता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की आप हेल्प कर सकते हैं कंटिन्यूअस वे में। ठीक है, और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। अब आप देखिए, आपको दैनिक जीवन में कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी भी छोटी मोटी चीज की सलाह लेनी है, सपोज आपको मुझसे यही पूछना है कि मुझे आगे मैं कौन से एग्जाम में जो है अपेयर हूँ। ठीक है, तो आप मेरे पास गाइडेंस लेने आते हैं। क्यों आप मेरे ही पास गाइडेंस लेने आते हैं? क्यों आप मेरे ही पास गाइडेंस लेने आते हैं? मेरा सवाल ये है, आप लोगों से बताइए। एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैम ने इस फील्ड में एकेडमिक हासिल की है, तो ये हमें इस फील्ड की ज़्यादा नॉलेज रखती है हमसे, तो हमको ये ज़्यादा बेटर सलाह दे सकती है एज अ कैरियर। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करते हो? मुझे सलाह के रूप में चयनित करते हो। ठीक है, गाइडेंस देने वाले के रूप में मुझे चयनित करते हो। लेकिन जो मैं आपको सलाह देती हूँ, उस सलाह के अकॉर्डिंग काम किसको करना है? आपको करना है। ठीक है, मैंने कहा कि आपको माना कि एलटी के लिए प्रिपेयर होना है, लेक्चरर के लिए प्रिपेयर होना है, सबसे पहले आपको टेट की प्रिपरेशन करनी है, वो इस तरीके से करनी है। ठीक है, आपको डेली जो है इतना टाइम इसको देना है, डेली टाइम इतना पेडागोजी को देना है। मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। अब मैंने तो बता दी, आपने नहीं करी, तो क्या मेरी गाइडेंस फुलफिल हो पाएगी? मैं कुछ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ ना, मेरी सलाह बेकार गई। ठीक है, तो सलाह देना केवल मेरा काम है, लेकिन उस सलाह को क्रियान्वयन करना, उस सलाह पर एक्शन करना, उस सलाह पर एक्टिविटी करना किसका काम है? आपका काम है। तो गाइडेंस देने वाला केवल सलाह देता है, उस सलाह के अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल करने योग्य बना देता है हमको। ठीक है, तो बाकी चीजें करनी किसको होती है? हम क्यों होती है। जैसे आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी थी, वही समझ लीजिए कि वाइगोत्स्की की थ्योरी में एक क्या था? एक एमकेओ था, एक एमकेओ था, मोर नॉलेजेबल अदर था। ठीक है, तो वो क्या था? मोर नॉलेजेबल अदर, वो क्या कर रहा था वहां पर? उसका क्या रोल था? याद है? नहीं याद है? सीटेट में हम लोगों ने पढ़ा था मोर नॉलेजेबल अदर, सब भूल गए हैं? सब ब्लैंक हो गया। तो मोर नॉलेजेबल अदर का काम क्या था? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मुझे जैसे स्कूटी चलानी आती, अब मैं कार सीख रही हूँ, रिसेंटली मैं कार सीख रही हूँ, इट्स ट्रू, मैं सीख भी रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं कार सीख रही हूँ तो मैं अपने सलाह के रूप में या अपने एमकेओ के रूप में, मोर नॉलेजेबल अदर के रूप में मैं किसका चयन करूंगी? जो एक्सपीरियंस है पहले से, जिसको कार चलाने की नॉलेज है, और इवन कार चलाने की नॉलेज के साथ साथ जिसको सिखाने की भी नॉलेज है। ठीक है ना, आपने देखा होगा इतने कार ड्राइविंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर से, ठीक है, उनका काम ही यही है कि वो कार ड्राइविंग करना सिखाते हैं। ठीक है, तो क्या वो हमेशा कार ड्राइविंग करना सिखा देते? जैसे मैंने कार ड्राइविंग सेंटर में सीखा, तो क्या मैं हमेशा उसमें सीखती रहूंगी? जब मुझे आ जाएगी तो मैं क्या कर दूंगी? वहां से क्विट कर दूंगी, तब मेरा वहां से रोल खत्म हो जाएगा, फिर मैं उस चीज को स्वयं करने लगूंगी। तो उसने मुझे क्या किया? उसने मुझे केवल गाइड किया, उसने मुझे केवल इस योग्य बनाया कि मैं उस चीज को स्वयं कर सकूं। तो गाइडेंस में सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि जो गाइडेंस देने वाला है वो हमें खुद इस योग्य बना देता है कि हम उन चीजों को स्वयं कर सके, स्वयं हैंडल कर सके। माना कोई एक वह सिचुएशन है या कोई सिचुएशन है जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या कोई हमारे दैनिक जीवन की ऐसी सलाह है जिस पर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है,
तो हम उसके लिए उस व्यक्ति को चयनित करते हैं जिसको हम ऐसा मानते हैं कि वो ज़्यादा हमसे एक्सपीरियंस रखता है, ठीक है, और वो हमें ज़्यादा अच्छी सलाह दे पाएगा। हम उससे सलाह ले लेते हैं, उस पर स्वयं कार्य करते हैं और उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली काम किसको करना पड़ता है? हमको स्वयं करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से वाइगोत्स्की के MKO ने का भी रोल क्या था कि जो हमारा एक ऐसा ZPD जोन, याद आया, एक जोन ऐसा होता है जिस पर हम खड़े हैं। सपोज दैट मुझे स्कूटी आती है, ठीक है, तो मेरा जोन क्या है कि मेरे को स्कूटी आती है तो मैं इस जोन में खड़ी हूँ अभी, ठीक है। अब मुझे आगे क्या होता है, आदमी जीवन में आगे बढ़ता है, ठीक है, तो मुझे चाहती कि भाई मुझे ड्राइविंग आनी चाहिए, कार ड्राइविंग आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि वो उस जोन को अचीव करने की कोशिश की, ठीक है। तो जो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एरिया होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उस जोन को अचीव तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या होती है, जरूरत होती है किसी की सहायता की, किसी की मदद की जरूरत होती है। और जिसको हम मदद के लिए, सहायता के लिए चुनते हैं, वो क्या होता है, हमारा MKO होता है। यानी यहाँ गाइडेंस में वो हमारा गाइडेंस देने वाला होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ से कोरिलेट किया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो वो क्या कर रहा है कि उसकी अधिकतम क्षमता का विकास कर रहा है, ठीक है। एक जोन्स की डेफिनेशन है। जोन्स क्या बोलते हैं कि गाइडेंस इन्वॉल्व्स पर्सनल हेल्प गिवन बाय समवन, इट इज डिजाइन्ड टू असिस्ट अ पर्सन टू डिसाइड वेयर ही वांट्स टू गो, व्हाट ही वांट्स टू डू और हाउ ही कैन बेस्ट accomplish his purpose, ठीक है। तो क्या है कि गाइडेंस में क्या है, एक इंडिविजुअल की ऐसी हेल्प सम्मिलित है जिसमें वो क्या करना चाहता है अपने जीवन में, या उसको क्या डिमांड है, ठीक है, या वो किस वे में जाना चाहता है, वो सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। उस पर हम क्या करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं। लेकिन उस सलाह के अकॉर्डिंग क्रियान्वयन, एक्टिविटी, एक्शन करने का काम किसका होता है, जो सलाह लेने आया है, जो गाइडेंस लेने आया है, ठीक है। तो कुल मिला के गाइडेंस क्या है, एक तरीके की हमारे दैनिक जीवन की सलाह ही है। और भी डेफिनेशन है, अब ज्यादा डेफिनेशन पे हम लोग बात नहीं करेंगे, आगे चल देते हैं। नेचर क्या है, ठीक है, चलिए, देखिए नेचर। अब किसी गाइडेंस को हमने समझा, एक की टर्म है गाइडेंस। गाइडेंस को हमने समझा कि गाइडेंस हमारे दैनिक जीवन में दी जाने वाली एक ऐसी सलाह है जिसमें हम एक ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं जिसको हम ऐसा मानते हैं कि वो उस समस्या को या वो उस स्थिति को हमसे ज्यादा समझता है, और वो हमको क्या करता है, हमें उस योग्य बना देता है कि हम उस स्थिति को या उस समस्या को अपने स्तर से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, हमें केवल एक क्या कर रहा है, तैयारी दे रहा है, एक हमारी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उस चीज को, उस जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने की। बस इतनी सी बात है गाइडेंस में, ठीक है। तो गाइडेंस में हमको कोई भी इंडिविजुअल हमको गाइडेंस दे सकता है, हम किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं, हम राह चलते भी किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। तो गाइडेंस के लिए कोई ऐसी फॉर्मल एजेंसी की जरूरत नहीं होती, या कोई एक फॉर्मल पर्सन की जरूरत नहीं होती। आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो, कहीं पे भी गाइडेंस ले सकते हो, या किसी को भी गाइडेंस दे सकते हो, कहीं पर भी गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है। तो गाइडेंस एक क्या है, एक ऐसा जनरलाइज वर्ड है जो हम अपने जीवन में हमेशा यूज करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर बात करते हैं। पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। गाइडेंस क्या है, एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा लगातार जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस में आपने, जैसे अभी हम लोगों ने जितनी बात, अब आपको लगता है कि जब तक हमारा संपूर्ण जीवन चलता है, हमें कभी एक बार हमने गाइडेंस ले ली किसी से, एक छोटी मोटी सलाह ले ली, उसके बाद हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी सलाह की, ऐसा लगता है। हम अपने जीवन पर्यंत कभी ना कभी किसी से, इवन हम तो डेली लाइफ में आप देखिए कितनी बार, एक दिन में ही कितनी बार आप काउंट करेंगे। आज आपका एक काम मैं आपको देती हूँ कि आज आप एक लिस्टिंग कीजिएगा कि आज के दिन में आपने कितने लोगों से गाइडेंस ली या कितने लोगों को गाइडेंस दी, ठीक है। तो आप गाइडेंस के रियल मीन को समझ पाओगे, ठीक है। तो आप कोई भी सलाह किसी को दे रहे हो, कोई भी ज्ञान किसी को दे रहे हो, ठीक है, जो उसको पहले से मालूम नहीं है, वो सब गाइडेंस के दायरे में आता है, ठीक है। तो गाइडेंस क्या है कि एक नॉर्मल वर्ड है, एक जनरल वर्ड है,
जो हमारे लाइफ लॉन्ग चलता है। हम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में इसको अडॉप्ट करते हैं। हम जीवन पर्यंत किसी से कुछ ना कुछ जानकारी सलाह ले रहे होते हैं, या जीवन पर्यंत किसी को कभी ना कभी जानकारी ले भी रहे होते हैं और दे भी रहे होते हैं। ठीक है, तो गाइडेंस क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट पर हम आते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट, अब आप देखिए होलिस्टिक डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि मैंने आपको बताया कि जो गाइडेंस देने वाला है वो हमें इस लेवल का प्रिपेयर करता है कि हम अपने उन समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। ठीक है, उन पर स्वयं कार्रवाई कर सकें, स्वयं एक्टिविटी कर सकें, स्वयं एक्शन ले सकें। ठीक है, तो अब माना कि जो है सपोज आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज फैमिली में कोई झगड़ा हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आपने अपने घनिष्ठ मित्र, आपको लगता है कि वो मेरी चीजों को ज्यादा बेटर वे में समझेगा, मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को ज्यादा बेटर वे में समझेगा और मुझे गाइड करेगा कि जो मैंने उस समय उस झगड़े में रोल अदा किया वो सही था या गलत था, या आगे मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सपोज दैट आपने अपने घनिष्ठ मित्र को बताया कि कल मेरी फैमिली में झगड़ा हो गया, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया और मैंने ये बातें पर्टिकुलर एक पर्सन से कह दी। ठीक है, अपनी फैमिली के एक पर्सन से कह दी। ठीक है, तो अब आपका जो घनिष्ठ मित्र है वो आपको क्या बोलेगा? बहुत सारी चीजें बोल सकता है। सपोज दैट वो ये बोलता है कि आपको उस समय संयम बरतना चाहिए था, चुप रहना चाहिए था, चुप रहने से बातें बिगड़ती नहीं है, बन जाती हैं। कभी भी लाइफ में आपके साथ ऐसा हो तो आप उस स्थिति को कोप अप करने के लिए उस समय चुप हो जाइए, बाद में अपनी बातों को कहिए और बाद में आप देखिए कि जब आप अपनी बातों को कहते हैं तो उसका कितना डीप इफेक्ट होता है और उस पर्टिकुलर बंदे को कितना गिल्ट होता है कि मैंने कितना गलत बोल दिया। ठीक है, तो अब ये किस पर डिपेंड करता है? ये जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, ये उसके टेम्परामेंट पर, उसके पर्सनैलिटी पर, उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता। अब माना कि वो उत्तेजक हो तो वो क्या कहेगा? अरे बहुत गलत बोला, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए था, मुझे तो ये भी बोल देना चाहिए था और वो भी बोल देना चाहिए, है ना। कोई बहुत संयम वाला व्यक्ति होगा, वो बोलेगा अरे अरे ना ना, उस समय तुम्हें थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। ठीक है, फैमिली में तो ये सब कुछ होता रहता है ना। तो अब डिपेंड करता है, देखिए बहुत सारे वेज खुल रहे हैं। एक वे खुल रहा है कि बिल्कुल मार धाड़ वाला, एक वे खुल रहा है कि होता है जब फैमिली है तो जब दो बर्तन है तो खटकते भी हैं, तो उस चीज में आप जो है अपने लेवल पर अगर मैनेज करते तो सिचुएशन कुछ और ही होगी, है ना। तो ये गाइडेंस देने वाले पर डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति को कैसी सलाह दे रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग, माना कि आपके घनिष्ठ मित्र ने ये सलाह दी कि संयम बरतना चाहिए, माना उसने ये सलाह दी, आप कॉन्ट्रा करते हैं तो कि आपको उस समय अरे ये तो बहुत गलत बात बोली, ये तो आपके बिल्कुल क्या है उस पर सेल्फ पे क्या है आघात कर दिया उन्होंने, तो ये तो बहुत गलत बात है, नेक्स्ट टाइम होगा तो तुम चुप मत रहना, तुम ये करना और तुम वो करना और तुम वो करना। ठीक है, तो अब आपका माइंड कैसा बना? कैसा बना? जैसी उसने सलाह दी उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड क्या हो गया? सेट हो गया, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा मित्र कैसा रखना चाहिए? शुभचिंतक। कैसा रखना चाहिए? जो आपको सही राह दिखा सके। तो सही गाइड वही तो करेगा। अब देखो गाइडेंस में ऐसा कोई दायरा तो है नहीं, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई ऐसा चयनित क्षेत्र नहीं है कि आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, आप उसी से गाइडेंस ले सकते हो। मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ ना, गाइडेंस अगर नेगेटिव वे में जाए तो कैसी हो जाएगी? ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि गाइडेंस में जो सही गाइडेंस देने वाला होता है वो व्यक्ति का ऑल ओवर डेवलपमेंट करता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट क्या करता है कि उसके जितने गुड वैल्यूज होती हैं उनको बताता है। ठीक है, उसको उसके जितने पर्सनैलिटी के जितने एस्पेक्ट होते हैं अच्छे उनको बताता है, उन पर काम करने को बोलता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का क्या होता है? ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। अब उसकी सिचुएशन क्या है? माना कि वो छोटी छोटी सिचुएशन में घबरा जाता था, तुरंत आके भाई आपको बोल देता था कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने उसको इस लेवल का प्रिपेयर कर दिया तो वो अब क्या करेगा? उस सिचुएशन को खुद हैंडल करेगा। तो आपने उसके व्यक्तित्व के में एक नया आयाम जोड़ दिया ना, उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग कॉन्फिडेंट आ गया। तो ये क्या है
कि गाइडेंस वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट कर रहा है कि जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वो उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, एक अच्छी सलाह जो होती है जीवन पर्यंत काम देती है, ऐसा सुना है। ठीक है, वो यही होती है कि अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस देने वाला मिल जाता है आपकी परिस्थिति पर विचार कर, तो वो परिस्थिति जीवन में आपके ऊपर कभी भी पड़े आप उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ऑल ओवर डेवलपमेंट कर रहा है गाइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं इंडिविजुअल सेंटर। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति विशेष है, आपका ऐसा नहीं है गाइडेंस में कि आप जो है किसी गाइडेंस देने के लिए कोई एक फॉर्मल, मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मल कोई एजेंसी होनी चाहिए, कोई फॉर्मल व्यक्ति ही गाइडेंस देगा, या किसी जो है एक पर्टिकुलर एक एरिया में ही गाइडेंस दी जा सकती है। तो गाइडेंस में ऐसा कोई फॉर्मल वे नहीं एडॉप्ट किया गया। ठीक है, इंडिविजुअल गाइडेंस दी जाती है। अगर आप मुझसे कोई सलाह लेने आए हैं तो मैं आपके सारे इंडिविजुअल पर्सनालिटी के एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर सलाह दूंगी, क्योंकि अगर मैं एक अच्छी गाइडेंस देने वाली हूँ तो मैं सारे इंडिविजुअल एस्पेक्ट को ध्यान में, माना आपने मुझसे पूछा कि मैम मैं बीएड कर रही हूँ, उसके बाद में क्या करूँ। ठीक है, अब मुझे अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए, आपका विद्यार्थी आपसे पूछे, ठीक है, कि मैडम मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कीजिए, तो आप क्या करोगे बताइए। हाँ, वेरी गुड, पहले उसका इंटरेस्ट बैकग्राउंड को देखेंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे, गुड, और आगे इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वेरी गुड, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो कुल मिला के देखिए, आपने दो चीजें बोली, एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे, इंटरेस्ट देखेंगे, तो आप उसका ऑल ओवर बैकग्राउंड देखोगे। एकेडमिक देख दिया, आपने बोला एजुकेशनल बैकग्राउंड देख, ठीक है, माना आपने उससे कहा पर्टिकुलर इस लाइन पर जाइए, और उस लाइन में क्या है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक मिनट, आप पर्टिकुलर एक गाइडेंस देने वाले, तो आप इस चीज को ज्यादा वे में समझिए। ठीक है, तो आप देखिए कि आपने बोला कि मुझे एजुकेशनल जो है वे एडॉप्ट करना है, ठीक है, और आपने बोला कि इंटरेस्ट देखना है मुझे उसका। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने उससे कहा कि बेटा तुम्हारा एकेडमिक अच्छा है, तुम्हारा परसेंटेज अच्छा है, तुम्हारा जो है बैकग्राउंड अच्छा है, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है इस एरिया में है, तो तुम जो है मेडिकल लाइन चूज करो। ठीक है, तुम एमबीबीएस क्रैक करो, राइट, हो गया। अब आपने केवल उसकी दो चीजें देखी थी, इंटरेस्ट और एकेडमिक। ठीक है, अब मैं सपोज वो व्यक्ति हूँ और मैं बहुत ही लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ, मतलब इतने लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ कि मैंने बहुत मुश्किल से एक बेसिक एजुकेशन ली और मैं एमबीबीएस के लेवल को जो है एडॉप्ट नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा मैम, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जो लोन प्रोवाइड करती है उसके बारे में लोन, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उसको, हो सकता है कि वो आपको वहां पर उस वे में, आपने तो उससे डिस्कस नहीं किया ना, आप उसको एक क्या है, इसीलिए गाइडेंस में एक रैपिड बिल्डिंग होती है। जब आप रैपिड बिल्डिंग रिलेशन बनाते हो तभी एक प्रॉपर वे में गाइडेंस दे सकते हो। तो आप, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उसके हर एक डायमेंशन को टच करोगे, आप उसके हर एक एस्पेक्ट को देखोगे। ठीक है, कल ही के दिन में, परसों के दिन में एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैंने किसी से कहा कि चीजें करो, ठीक है, एक फॉर्म था, भरो, क्यों नहीं भरा, डाटा क्यों नहीं भरा, फॉर्म भरो। ठीक है, नहीं बोला व्यक्ति, नहीं बोला सामने वाला पर्सन। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे का कॉज क्या है। मैंने कहा आज के दिन फॉर्म भर जाना चाहिए, तुमने फॉर्म भरना ही भरना। कॉज थी मनी नहीं थी उसके पास। जब मुझे कॉज पता चला तो मैंने उस कॉज को सॉर्ट आउट किया, तब जो है वो मेरा जो गाइडेंस है वो फुलफिल हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उसके हर एक गाइडेंस, अच्छा गाइडेंस कौन देता है, जो उसके ऑल ओवर डायमेंशन को टच करे। ठीक है, आप उसके
आगे पीछे के सारे एस्पेक्ट को देखोगे तभी एक बेटर वे में गाइडेंस दे पाओगे। एक तो छोटी चीज है ये कैरियर में, अगर आप किसी को कैरियर काउंसलिंग दे रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, तो इस तरीके की चीजें करो। इवन आपके सामने कोई छोटा मोटा झगड़ा लेके आ गया, उन्होंने कहा कल रात को यार मेरी फैमिली में बहुत जो है झगड़ा हो गया, ये हो गया, भाई ने ये कहा, मैंने ये कहा, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, ठीक है। तो आप जो है केवल दो बातें सुनकर अगर अपना जजमेंट दे देते हो कि तुझे ये करना चाहिए, तो क्या वो गाइडेंस सही होती? नहीं होती ना। तो आप पहले कि आप उससे क्या करोगे, पहले की सिचुएशन समझोगे कि आखिर बात शुरू कहाँ से हुई, क्या इससे रिलेटेड पहले कुछ हुआ था, क्या ये चीजें ऐसी थी, क्या। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप ऑल ओवर बैकग्राउंड को देखोगे तब एक अच्छी गाइडेंस दे पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा गाइडेंस में ऑल ओवर बैकग्राउंड को देखा जाता है, व्यक्ति की, इंडिविजुअल की। अगर आप इंडिविजुअल गाइडेंस दे रहे हो तो उसका इंटरेस्ट देखोगे, एटीट्यूड देखोगे, एप्टीट्यूड देखोगे, उसकी सारी कंडीशन देखोगे, इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखोगे। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आपने उससे बोला कि बेटा फलानी चीज कर ले, अब फलानी चीज करने के लिए उसके पास उतने साधन मौजूद नहीं है, उसकी फैमिली माना वो जॉब करता है या करती है और उसकी फैमिली उसी जॉब पर डिपेंड है। आप उसको एक रेगुलर कोर्स करने के बाद अपना अचीवमेंट देने को कह रहे हो, तो वो जॉब कैसे छोड़े, वो जॉब कैसे छोड़े, उसकी फैमिली की अर्निंग बंद हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें समझकर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग उसको आगे कैरियर के लिए चुनाव करने को बोलना पड़ेगा कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक रहे, उसकी वो सारी चीजें भी कंटिन्यूएशन में रहे और उसको एक बेटर कैरियर पाथवे भी मिल जाए, ठीक है। तो कुल मिला के इसीलिए क्या होता है, इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है असिस्टेंस इन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या करता है, ये आपको असिस्टेंट करता है, ठीक है, आपको असिस्ट कर रहा है, ठीक है, सहायता दे रहा है एडजस्टमेंट करने में। एडजस्टमेंट करने में कैसे सहायता दे रहा है, अगर आप जो है किसी भी व्यक्ति को गाइडेंस दे रहे हो, माना कि जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि किसी की फैमिली में लड़ाई हो रही है, वो आपसे आके शेयर करता है कि भाई मेरी फैमिली में लड़ाई हुई, ये चीजें हुई, एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, ठीक है। तो आप जो है आप उसके क्या होंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट को ज्यादा वो करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप उसको ये बताओगे कि इस तरीके की सिचुएशन से कैसे कोप अप किया जाता है, कैसे फेस किया जाता है, उसको कैसे स्मूथली हैंडल किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको गाइडेंस ही सिखाता है, ठीक है। तो गाइडेंस, एक अच्छा गाइडेंस देने वाला क्या है, वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है। पर्सनैलिटी डेवलप करेगा तो इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलप करने के बाद ही तो वो आपको इस योग्य बना देता है कि भविष्य में कभी आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसी सिचुएशन फिर आती है, तो आप उस सिचुएशन से इजीली क्या कर पाओ, हैंडल कर, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, एडजस्टमेंट करना सिखा रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, देखिए हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों पर डिपेंड हैं, ठीक है। इवन जो है आप भी अपने अभी यही क्लासरूम में ही कितने लोगों पर अपना जो है क्या कर रहे होंगे, गाइडेंस ले रहे हो छोटी छोटी चीजों पे कि ये बता मैं कैसे करूं, फिर वो बता, तो ये भी गाइडेंस के दायरे में आप किसी भी तरीके की छोटी छोटी सलाह ले रहे हो, गाइडेंस के दायरे में, ठीक है। तो एक अच्छा गाइडेंस देने वाला क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को इस तरीके से डेवलप कर देता है वो कि आइंदा उस तरीके की सिचुएशन को वो खुद हैंडल कर सके, खुद उस पर डिसीजन ले सके, ठीक है। तो एक जो हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर की क्या होती है, प्रॉब्लम रहती है ना कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। काम तो हम सब करते हैं, लेकिन उस काम को हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज का जो असमंजस, जो एक डिलेमा हमारे दिमाग में रहता है, उसको क्या होता है, ये जो गाइडेंस देने वाला है वो उसको इस लेवल का प्रिपेयर कर देता है कि वो भविष्य में अपने डिसीजन को स्वयं सर्कुलेट कर पाता है, स्वयं उनको ले पाता है, सब स्वयं उन पर काम कर पाता है, ठीक है। तो गाइडेंस से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर क्या होती है, बिल्डअप होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। नेक्स्ट पर हम जाते हैं, प्रिवेंशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये केवल क्या है, प्रिवेंशन भी है और डेवलपमेंट भी। मैंने आपको बताया एक
देने वाला जो होगा वो कभी भी गलत चीजों को प्रोवोक नहीं करेगा। आपके जो पर्सनैलिटी में, देखिए हमारी पर्सनैलिटी में अच्छे एस्पेक्ट भी होते हैं तो बुरे एस्पेक्ट भी होते हैं, ठीक है। यानी अब हमारी पर्सनैलिटी को अगर हम नेगेटिव साइड में ले जा रहे हैं तो वो गलत दिशा में जा रही है, पॉजिटिव साइड में ले जा रहे हैं तो एक पॉजिटिव वे एडॉप्ट करते हैं। तो जी अच्छा गाइडेंस देने वाला होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सपोज दैट एक जो है द्वंद्व की सिचुएशन, ठीक है, एक क्या हो गई है, एक कोई सिचुएशन खराब हो गई है, लड़ाई हो गई है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो गई है, तो एक अच्छा गाइडेंस देने वाले का क्या दायित्व होगा कि वो उस सिचुएशन को बेटर वे में कैसे हैंडल हो जाए इस पर बात करेगा, ना कि सिचुएशन को और जगह ज्यादा वर्स्ट करने की बात करेगा, ठीक है। तो इस पर आपकी खुद की पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं गाइडेंस देने वाली हूँ, मैं स्वयं में उत्तेजक हूँ, स्वयं में मेरी पर्सनैलिटी जो है क्या है, एक वेल मैनर्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं जिसको गाइडेंस दे रही हूँ वो भी वैसी दूंगी ना कि अरे उसने ऐसे कैसे कह दिया, आइंदा कहेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त मत करना, ये कर देना वो कर देना। और अगर एक संयोजित व्यक्ति होगा, एक समायोजित व्यक्ति होगा, तो वो जो है वो उसको उस तरीके से करेगा, ठीक है। इस पे बात कर रहे थे, इसमें प्रिवेंशन एंड डेवलपमेंट पर हम लोगों की बात हो गई कि ये केवल ये नहीं करता कि आपकी जो बैड फैक्टर है, जो पर्सनालिटी के बैड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या बैड आपके क्या है एस्पेक्ट्स हैं, उनको उजागर करे, वो उनको क्या करता है, प्रिवेंशन करता है, और जो गुड फैक्टर हैं, अच्छे फैक्टर हैं, उनको बाहर निकालता है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देकर समझाया, ठीक है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन रिलेशंस। एक अच्छी गाइडेंस, इवन काउंसलिंग, दोनों में एक अच्छा रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी रिलेशनशिप में नहीं हैं उस व्यक्ति के साथ, ठीक है, इसीलिए जब आप गाइडेंस दे रहे हैं वो आपको कभी भी फुली एडमायर नहीं करेगा, फुली एडॉप्ट नहीं करेगा। आप देखिए ना, आप किस व्यक्ति को अपनी गोपनीय चीजें बताते हैं, अपने लाइफ के वो पॉइंट बताते हैं जो आप सभी के साथ जनरलाइज नहीं कर सकते, जिस पे ट्रस्ट होगा, जो हमारे बहुत करीब होगा, जिस पर ट्रस्ट होगा। तो कुल मिला के गाइडेंस देने में सबसे पहले आपको एक रैपिड बिल्डिंग करनी है, एक रैपिड रिलेशन बनाना है, एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना है, ताकि वो आपको हर एक चीज बता सके, है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे डायग्नोस करने के लिए सारी चीजें पूछता है कि पेट में दर्द हुआ तो रात को क्या खाया था, ठीक है, कुछ आपको फलानी चीज मना की थी, आपने वो चीज तो यूज नहीं करी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति छुपा जाता है तो प्रॉपर वे में डायग्नोज नहीं हो पाता, है ना। वही कंडीशन यहाँ पर भी है, आप किसी सिचुएशन को डायग्नोज कर रहे हैं तो उस डायग्नोज के लिए आपको उसके आसपास के सारे एस्पेक्ट, सारे डायमेंशन पता होना जरूरी है, और सारे एस्पेक्ट, सारे डायमेंशन तब पता होंगे जब व्यक्ति वो आपसे छुपाएगा नहीं, आपको प्रॉपर वे में बताएगा, ठीक है। तो इसीलिए गाइडेंस में सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप किसी भी व्यक्ति को जिसको गाइडेंस दे रहे हैं उसके साथ एक अच्छे संबंध स्थापित करें, उसको फेथ में लें, उसको ये विश्वास हो जाए कि जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो कहीं किसी और के पास सर्कुलेट नहीं होगी, जनरलाइज नहीं होगी मेरी बात, ठीक है। तो ये जब उसको विश्वास हो जाएगा तब वो आपको अपने जीवन के सारे एस्पेक्ट बताएगा, ठीक है, और तब आप उसको प्रॉपर वे में गाइडेंस दे पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइडेंस में भी और काउंसलिंग में, ठीक है। चलिए दैट्स इट। तुम लोग का याद नहीं रहा, मैं ये